गीत बजा। क्या? अरे मुझे इश्क दा लगिया रो, वरना अरे वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया। और तू भी कहता था कि रोने से बदलेगी नहीं किस्मत, उम्र भर तेरी इसी बात ने रोने न दिया। कहना मुझे इश्क दा लगिया हो, मेरी बचने की नहीं हो उम्मी। अरे सब कहने सब कहने लगे हैं लोग, सब कहने लगे हैं लोग, मेरी बचने दिलियों में भाई साहब, बात उस समय की जिस समय भगवान श्री राम के छोटे भ्राता लखन को शक्ति लग गई है। और जब शक्ति लगी तो भगवान बालाजी महाराज जब बूटी पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत लेकर आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आ रहे हैं, रास्ते में जब अयोध्या से होकर गुजरे, भरत जी ने देखा ऐसा तो नहीं कोई खल जा रहा है, इतना बड़ा पर्वत दिए अगर इसने कहीं अयोध्या नगर में डाल दिया तो तबाही आ जाएगी। भरत जी ने एक बिन भर का बाण चलाया और जैसे ही चलाया तो उस तीर के लगते ही भगवान हनुमान जी महाराज राम राम कहते नीचे आ गए। और जब नीचे आ गए, जब राम राम की धुन सुनी तो भरत जी दौड़ पड़े। उनको लगा मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ये तो कोई मेरे भैया का ही सेवक लगता है। जब पहुंचे, जब पता चला ऐसी ऐसी स्थिति है, वहां रण में भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी है। राजमहलों से माताएं आ गईं और माताओं ने हनुमान से एक एक करके हाल चाल पूछना शुरू किया। हनुमान जी ने जब पूरी बात बता दी, हनुमान जी ने कहा मुझे जाने दीजिए, क्योंकि अगर सुबह हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हनुमान जी महाराज से माताओं ने कहा, हे हनुमान आपको हमारी ममता की सौगंध, आप सिर्फ हमारे एक सूचना को मेरे राम से कह देना, उसके बाद आप जा सकते हैं। मेरी सूचना सुन लीजिए। देखिए कहना, अरे सुनो हनुमत ये बात विशेष, कर दिया। माता ने रोते रोते कहा, सुनो हनुमत ये बात विशेष, कहना रघुवर से ये संदेश। क्या? अरे हारे या जीते वो लंके,
हारे या जीते, हाँ हारे या जीते वो लंकेश, कहना रघुवर से ये संदेश। देखिए, जिस माता का ललन रण क्षेत्र में मूर्छित पड़ा हो है वो माता सबसे पहले बाहर निकल कर आ गई और दोनों माताओं से हाथ जोड़कर कहने लगी, दीदी मुझे अपनी बात कहने ले दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बात ना कह पाऊं, हनुमान जी चले जाएं। देखिए, माता सुमित्रा ने हनुमान जी से कहा, ऐ पुत्र जाकर मेरे राम से कहना, क्या? अरे मेरा लखन काम आया, कर लिया। बहुत तानेदार श्रोता बसता है इस समय, मेरी बात को गौर करके सुनिए आदरणीय दादा भैया लोग। माता सुमित्रा ने कहा, मेरा लखन काम आया और यदि जीवन ना पाया तो शत्रुघ्न भेज दूंगी, मैंने दो लाल जाया। मेरे राम से कह देना तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा लखन काम आया, यदि जीवन ना पाया शत्रुघ्न भेज दूंगी, मैंने दो लाल जाया। लेकिन हाल मेरा ये बतलाना, क्या? जानकी बिन नहीं आना, पुत्र तुम जानकी को भी केवल लिए, हाल मेरा भी बतलाना, जानकी बिन नहीं आना। नहीं करना अयोध्या में प्रवेश, अरे कहना राघो से ये संदेश। सोचिए, मां ममता की मूर्ति होती है। अगली मां जब ऐसा सुना तो अगली मां निकल कर बाहर आई, उसने कहा बस अब मुझे भी कह लेने दीजिए। देखिए माता कौशल्या ने क्या कहा, उन्होंने कहा क्या? अरे मेरी भी सुन लेना, माता कौशल्या ने कहा मेरी भी सुन लेना, उस राम से कह देना। सुमित्रा की बातों में मत जाना कि लक्ष्मण मरता है तो मर जाए ना, मेरी भी सुन लेना, उस राम से कह देना, जैसे लेकर के गया वैसे वापस देना। भाई साहब, जैसे लेकर के गया वैसे वापस देना। और ये भाव मेरा भी समझाना, और लक्ष्मण बिन नहीं आना, वरना तेरी मां का यही आते, तू
अगर सबसे ज्यादा प्यार करता है अपनी माँ को, क्योंकि भगवान राम के जीवन में माता पिता से बढ़कर कभी कोई देव हुआ ही नहीं। प्रात काल उठ गई रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माता, तब जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। कहना कौशल्या माता ने कहा, भाव मेरा भी बतलाना, लक्ष्मण बिन नगी आना, तेरी माँ का है, तेरी माँ का यही आदेश, कहना रघुबर से ये देखिए, जब दो माँ बोल चुकी तो तीसरी माँ भी आ गई, जो थी माता कैकेयी। लोग कैकेयी को गलत समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान राम को माता कैकेयी से बढ़कर प्यार करने वाली कोई माता नहीं थी। क्यों? कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। भगवान राम ने ही क्योंकि भगवान राम दूध और रोटी माता कैकेयी के हाथ से ही खाते थे। एक दिन बचपन में ही भगवान राम ने माँ को अपनी शपथ दी और कहा, माँ आपको अपने लाल की सौगंध है, मैं जो कहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। माँ ने कहा, बेटा मांगो। राम ने कहा, माँ सोच लो, माँ सोच लो, मेरी ये बात मानने पर तुम विधवा भी हो सकती हो। राम ने जब ये कहा तो माता कैकेयी ने कहा कि अगर मेरे राम की खुशी इसमें होती है तो मैं विधवा बनने के लिए भी तैयार हूं। भगवान राम ने कहा, मां सोच लो, अगर आपने मेरी बात मानी तो पूरा संसार तुम पर लानत देगा और तुम कभी भी अपनी बेटी बहन का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। मां ने कहा, सोच लिया बेटा, अगर मेरे राम की खुशी इसमें है तो मैं आग में भी रह लूंगी। इसलिए आज वो माता कैकेयी आई और हनुमान जी से कहने लगी, क्या कहा, तुझको वनवास दिया, देखिए माता कैकेयी के क्या शब्द थे, तुझको वनवास दिया बेटा, ना लखन को त्रास दिया। मैंने लखन के लिए भी पाप कमा लिया, क्योंकि मैंने वनवास तो तुझे मांगा। मैं इतनी निष्ठुर हो गई कि मैंने लखन को तो किसी ने वनवास मांगा ही नहीं था। लखन भी जा रहा था, मैं खड़ी देख रही थी। अगर मैं इतनी निष्ठुर तुझे वनवास भेजने के लिए हो गई तो मैं एक जिद पर अड़ जाती, भले मुझे एक बार और कोप भवन जाना पड़ता, लेकिन मुझे लखन को जाने नहीं देना चाहिए था। तो कहा, तुझको वनवास दिया, ना लखन को त्रास दिया, और सबसे दुख की बात, संग बन गई सिया, उसको दुख खास दिया। संग बन गई सिया, उसको दुख खास दिया। अगर मुझे किसी भी लायक, क्योंकि हे हनुमान, ये पूरा जग जान चुका है कि माता कैकेयी ने अपने पुत्र राम को वनवास दिया है। आप भी मेरे विषय में जानते होंगे। अगर मुझे मेरी औकात इस लायक आप समझते हैं इस माँ की, अगर मेरी ये अब भी मेरी ममता का कुछ मोल है, तो मेरा इतना अगर हक है तो जाकर मेरे राम से कहना,
आइए पहले दादा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। बहुत कम ऐसे श्रोता मिलते हैं भाई जी। कीर्तन टीका टिप्पणी तर्क तर्क तो अलग विषय है, लेकिन वास्तव में कीर्तन का पतन न हो, इसलिए कीर्तन को जिंदा रखना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा आदरणीय दादाश्री 501 पत्र मुद्राएं आपने इस गाने पर, ये आपके गाना आपके दिल को छू गया, आपने ये कहा तब आपने दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय दादाश्री। और मुझे तो ये लगता है कि भगवान श्री राम के परिवार से हम सभी को एक सीख लेनी चाहिए। ये भाई साहब कहना तुझको बनवास दिया ना लखन को त्रास दिया, संग बन गई सिया उसको दुख खास दिया। और अगर मेरा कुछ हक समझना तो मेरे मन की भी समझाना। और मैं क्या कह रही हूं, सिया लखन बिन नहीं आना। उन्होंने कहा जानकी के बगैर ना आना, उन्होंने कहा लखन के बगैर ना आना, लेकिन मैं चाहे और निष्ठुर कही जाऊं, अगर जानकी और लखन दोनों को नहीं ला सकता तो मेरी आंखों के सामने मत आना। कहना मेरे मन की भी समझाना, सिया लखन बिन नहीं आना। कैकेयी का हो कैकेयी का यही निर्देश, कहना रघुवर से ये जब इतनी बातें हो गई, देखिए एक बहुत ही सहनशील बात रामचरितमानस में, क्योंकि लोग कह देते हैं भगवान राम को वनवास मिला, भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास झेला, लेकिन इस बात को मैं अभी सिद्ध करके जाऊंगा। भगवान राम को तो वनवास मिला जब व्यक्ति कांटों में होता है और कांटों में सोना उसकी मजबूरी होती, तब तो वो कांटों में सोएगा ही। लेकिन उनके जाते ही जब भरत जी को यह पता चला तो उन्होंने राजगद्दी छोड़कर जमीन खोदकर सारे सुख वैभव त्याग कर, ये मुझे लगता है उससे ज्यादा बड़ा वनवास हो गया 14 साल नंदीग्राम। क्योंकि अगर आपके पास व्यवस्था मौजूद है, आपके माँ बाप भाई बहन ये घर है, आप बाहर लेट रहे हैं, आज नहीं तो कल आप किसी के मनाने से अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास व्यवस्थाएं हैं। भाई साहब फर्क अगर देख लिया जाए तो ये रघुकुल है, भाई साहब ये रघुकुल है, अरे सोचो जरा तुम, ये रघुकुल है, सोचो जरा तुम। यहां अरे हर कोई जाबाज है, क्यों? इसका अलग अंदाज है। रघुकुल रीति का बच्चा बच्चा, अरे बात का तीरंदाज है, इसका अलग अंतिम बात जब आई, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग तालियां बजाते रहिए जरा सा।
ऐसा आशीर्वाद बहुत कम मिल पाता है। कहना अब भरत जी ने कहा कि माँ लोग तो घर चली गई हैं, लेकिन हे हनुमान मेरी भी एक बात सुन लो। इस अमूल्य आशीर्वाद के लिए भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बता दीजिए। भरत जी ने कहा जो भी कहती मैया कैसे से बेटे भरत जी ने कहा जो भी कहती मैया, हे हनुमान ना कहना मेरे भैया। क्यों? दुख और न पहुंचाना रागिया भंवर नैया। जो भी कहती मैया ना कहना मेरे भैया, दुख और न पहुंचाना रागिया भंवर नैया। क्यों? दुष्टों को सजा देंगे मेरे मन को सजा देंगे। आएंगे जब आएंगे जब अवधेश कहना राघव से ये संदेश। वरना लग जाएगी और मैं जानता हूं कि मेरे भैया को अपने भाई कितने प्यारे हैं। मैं समझ सकता हूं मेरे राम भैया की क्या दशा होगी बगैर लक्ष्मण भैया के। और आज का भाई तो भाई को देखकर भाई साहब सिहाता नहीं है। लेकिन भरत जी ने कहा मैं जानता हूं अगर भैया को यह भी खबर पहुंच गई, ये सब बातें पहुंचाई गई कि माता को भी पता हो गया है, तो भैया लखन भैया की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन राम भैया जीते जी मर जाएंगे। इसलिए अरे नहीं कहे ना कोई संदेह, नहीं कहे ना कोई